हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी जिंदगी कैटलिस्ट ग्रुप। तो डियर्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एफएम से फ्लूइड मैकेनिक्स वन शॉर्ट रिवीजन फ्रॉम अ चैप्टर लैमिनार फ्लो। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना यार, तो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, हमारा गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायरेक्टली मैंने एनालिसिस जो किया है प्रीवियस ईयर से, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड पे। ठीक, तो आज हम जस्ट सिर्फ 15 मिनट में क्या होगा, सारा चैप्टर तैयार कर लूंगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज की कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो सिर्फ हमें इतने की कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं। ठीक, बेसिकली लर्न भी करना है, यहाँ से समझने में। ठीक, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और आपको यहीं से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, अगर इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो हम बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला जो कॉन्सेप्ट है कि लैमिनार फ्लो, या इसी को हम बोलते हैं विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ओके, तो एक इसमें फर्स्ट कंडीशन आएगी कि हमारा फ्लो ओवर सर्कुलर पाइप। एक हमारी ये सर्कुलर पाइप है, और यहां से क्या है, हमारा कोई भी फ्लूइड क्या हुआ माय डियर, लेमिनार फ्लो है। ठीक, एट लो स्पीड। लेमिनार का मतलब क्या होता है, जो भी फ्लो होता है एट लो स्पीड। तो हमने क्या किया, एक हमने सर्कुलर पाइप ले लिया और हमने इस पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक, जो x1, यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन 1 ले लिया, ये क्रॉस सेक्शन 2, तो ये यहाँ से लेंथ x1 हो गई, ये लेंथ x2 हो गई। ठीक, तो x1 माइनस x2 कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक, इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर हमने P1 माना है, इस क्रॉस सेक्शन पे कुछ प्रेशर मैंने P2 माना है। ठीक, इसका जो पाइप का जो पाइप का ये जो डायमीटर है कुछ कैपिटल D है। ठीक, और इसका जो कुछ रेडियस है आउटर डायमीटर, ठीक, तो वो कुछ कितना है, कैपिटल R। तो इस एलिमेंट का जो हमारा जो सेंटर लाइन से इसके जो हमने रेडियस लिया है कुछ क्या है, स्मॉल r। ठीक, तो आई होप यही हमारी क्या वेरिएबल है। ठीक, यही हमारी क्या है, स्मॉल r वेरिएबल है, ये हमारी फिक्स है, ये डायमीटर भी हमारा पाइप का क्या है, वो माय डियर फिक्स है। ठीक, तो इसमें बहुत कंडीशन है। एक मैं सिंपली बता देता हूँ, एक इक्वेशन होती है डार्सी विस्बैक इक्वेशन। ठीक, तो डार्सी विस्बैक इक्वेशन ये बताती है कि जब भी हमारा फ्लो होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर एक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक, लेमिनार फ्लो में क्या होगी, हमारी लेयर्स पास पास होगी, इस वजह से हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से कुछ हमारा हेड लॉस हो जाता है। तो दिस इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 4FL V² ठीक, F हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है माय डियर, L इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, V इज द वेलोसिटी, ठीक, 2D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में हमारा ये F जो है नहीं दिया होता, रेनॉल्ड नंबर होता है वो मेरा दे देता है। ठीक, तो हम यहाँ से फ्रिक्शन फैक्टर निकालें, वो सिंपली कितना, 64/RE हमारा यहाँ पर क्या है माय डियर, रेनॉल्ड नंबर। ठीक, तो यहाँ पर वेरियस हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन पूछे जाते हैं, तो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको लर्न करना है। जो टाउ होता है वो मेरा कितना, -dp/dx इंटू r/2। माइनस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे हम फ्लो पाइप की डायरेक्शन में जाएंगे, वहां पे प्रेशर, या यहाँ पर ये सिंपली यहाँ पर ये जो शियर स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, या प्रेशर ड्रॉप क्या होता चला जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, प्रेशर ड्रॉप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन सिंपली इतना बताता है। ठीक, आर मेरी क्या है, यही दूरी। ठीक, तो टाउ मेरा क्या, सिंपली जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, देखिए टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, तो यहाँ पर जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, अब हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, तो वो मेरा कितना होगा, देखिए इसमें सिंपली ये आर हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, तो बस -dp/dx r/2। तो सिंपली ये मेरा सेंटर लाइन पे, ठीक, जो मेरा सेंटर लाइन पे शियर स्ट्रेस अगर मैं निकालूं r इक्वल टू 0 पे, ठीक, r इक्वल टू 0 मतलब सेंटर लाइन पे, तो मेरा शियर स्ट्रेस कितना होगा, 0। ठीक, अभी मैं नीचे में डायग्राम दिखाया हूं तो वहां पे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको माय डियर याद रखना है, वो होता है वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये मेरा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 म्यू, म्यू मेरा है डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक, इंटू -dp/dx कैपिटल R² - R²। ठीक, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। U इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस dp/dx r² माइनस स्मॉल r²। ओके, अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी अगर इसकी फाइंड करनी है, तो माय डियर ये r, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है वो 0 हो जाना चाहिए, मतलब हम सेंटर लाइन पे। ठीक, जो मेरी वेलोसिटी होगी सेंटर लाइन पे कितनी होगी, 0। तो जैसे हम ये 0 करेंगे तो इतना वाला ये टर्म क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। और देखिए इसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -r²। ठीक, तो पैराबोलिक होगा, मतलब डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा। हमें शेप से नहीं मतलब है, कि बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए वो कैसा होता है, पैराबोलिक। और जो शियर स्ट्रेस का होता है वो माय डियर लीनियर। ठीक, ये पूछ लेता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब पूछ भी सकता है गेट और ईएससी में। ठीक, अब एक रिलेशन आपको याद रखना है, मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी।
तो इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप वो कितनी होती है 2, ठीक। तो यहाँ पर यू एवरेज निकालने हो तो यू एवरेज कितना यू मैक्स बाई 2, तो यहीं पे ये सिंपली ये कितना 1/8 म्यू माइनस डीपी बाई डी एक्स आर स्क्वायर, ठीक। या सिंपली जब हमें डिस्चार्ज दिया हो तो सिंपली पता है डिस्चार्ज इक्वल टू कितना होता है एरिया इनटू वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी कौन सी वाली ले एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ से भी एवरेज वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, ठीक। इसको एरिया को डिस्चार्ज से डिवाइड करें देन वी विल गेट एवरेज वेलोसिटी, ओके। एक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें जो है जब पाइप हमारा जो फ्लो ओवर सर्कुलर पाइप होगा तो प्रेशर ड्रॉप, ठीक। इस सेक्शन में कुछ प्रेशर होगा माय डियर, हमने बताया जैसे जैसे लेंथ की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे प्रेशर मेरा क्या होता है कम होता जाएगा, ठीक। प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा ड्रॉप होता जाएगा, तो जैसे यहाँ पे कुछ प्रेशर कुछ अलग होगा तो P2 माइनस P1 जो मेरा आएगा P2 माइनस P1 सिंपली याद रखना है, ठीक। P2 माइनस P1 कितना 32, ये क्या है वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इनटू म्यू वो मेरा डायनेमिक विस्कोसिटी, एल इज द ये जो मेरी लेंथ है, ठीक। जो हमने जो सेक्शंस लिए उनकी क्या है वो लेंथ है, ठीक। एल डिवाइड बाई डी स्क्वायर, डी क्या है मेरा ये सर्कुलर पाइप का डाया है, ठीक। तो सिंपली P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 म्यू मतलब एवरेज वेलोसिटी, ठीक, और इनटू एल डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें ये प्रेशर ड्रॉप, ठीक। अब कभी क्या होता है प्रेशर जो फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस या प्रेशर हेड लॉस, ठीक, इसको सिंपली प्रेशर हेड लॉस बोलते हैं। यही जो प्रेशर हेड लॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक। फ्रिक्शन की वजह से वो सिंपली अब हेड जब भी जो टर्म आ जाता है तो फिर जो सिंपली किससे डिवाइड करते हैं वेट से, ठीक। स्पेसिफिक वेट से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो रोजी से डिवाइड करते हैं तो इस वाली इक्वेशन को तो वी विल गेट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और इसी इक्वेशन को माय डियर हम बोलते हैं हेजन-पॉज़ली फार्मूला है, हेजन-पॉज़ली इक्वेशन, ठीक, इसी बोलते हैं। अब मैंने ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा कोई सर्कुलर पाइप है इसकी सेंटर लाइन है, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक। अगर मेरा r इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दें तो टाउ मेरा कितना मिल जाएगा 0, ठीक, और r इक्वल टू कैपिटल R पे, ठीक, मतलब बाहरी एंड पे यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना मिलेगा मैक्स मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा कुछ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा शियर स्ट्रेस का, ठीक। और ये हमारा जो वेलोसिटी का है वो कैसा बनेगा पैराबोलिक, तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक, जो सेंटर लाइन पे वेलोसिटी हमेशा क्या होगी मैक्सिमम, ठीक, क्या होगी मैक्सिमम, ठीक। अब हम दूसरा केस माय डियर डिस्कस करेंगे वो है कि फ्लो ओवर टू पैरेलल फ्लैट प्लेट्स, ठीक। ये हमारी क्या है कि दो पैरेलल फ्लैट प्लेट्स हैं, उनकी हमने थिकनेस d मानी है माय डियर, ठीक। अब हमने क्या किया एक एलिमेंट कंसीडर किया x पे जाके dx की थिकनेस का, ठीक, वो डेल्टा x वही कितना हो जाएगा l मान लिया मैंने, ठीक। ये सेक्शन 1 मान लिया सेक्शन 2 मान लिया, ठीक। और ऐसे ही हम अब पता है इसकी हम अगर वो दोनों डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में भी इस केस में मुझे जाना पड़ेगा, ठीक। फ्लो मेरा क्या होगा इधर भी होगा, ठीक, और इधर भी होगा, ठीक। तो यहाँ पर बाई पे जाके डेल्टा वाई के थिकनेस पे क्या है मैं बाई डायरेक्शन में क्या कुछ मैंने एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर कुछ सेक्शन 1 पे प्रेशर मैंने P1 माना और सेक्शन 2 पे मेरा कुछ प्रेशर कितना है P2 है, ठीक। तो यहाँ पर वही सिमिलरली वही मुझे याद रखना है, ठीक। इसी में थोड़ा सा हम चेंजमेंट करेंगे माय डियर, देखेंगे आप कि यही पूरा है, ठीक। तो सबसे पहला वही आपको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, ठीक। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना होगा सिंपली टाउ इक्वल टू माइनस dp अपॉन dx इनटू t/2, ठीक। यहाँ पर ये कितना होगा t/2 माइनस y मेरी ये क्या है वेरिएबल है, यहाँ पर y क्या है मेरी जो y डिस्टेंस है वर्टिकल ये मेरी क्या है वेरिएबल t/2 माइनस y, ठीक। अब मैं अगर मैं पूछूं कि हमारा बताइए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो फिर वही बात अब यहाँ पर जो माइनस वाला नेगेटिव वाला टर्म जीरो कर दें, ठीक। तो y इक्वल टू 0 पे टाउ मैक्स कितना हो जाए माइनस dp बाई dx इंटू t/2, ठीक। तो यहाँ पर भी शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैं देखूं, ठीक है, तो वो सिंपली कैसा आएगा लीनियर आएगा, कैसा आएगा लीनियर आएगा, ठीक। मुझे शेप से नहीं मतलब, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या आएगा लीनियर आएगा लेमिनार फ्लो के केस में, ठीक। चाहे वो मेरा फिर सर्कुलर पाइप से मेरा फ्लो हो या फिर मेरा क्या हो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो हो, ठीक। ये ध्यान रखना आपको, ठीक। दूसरा फिर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना माय डियर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो यहाँ पर बस यहाँ पर वो कितना होता है 1/4 म्यू, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ कितना हो जाएगा 1/2 म्यू, ठीक। U इक्वल टू 1/2 म्यू माइनस dp बाई dx y इंटू टी माइनस वाई स्क्वायर, ये सिंपली देखिए वही आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर वही है, बस वहां पर क्या है ये y एक टी दो टर्म अलग अलग हो तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो जाएगा, ठीक। वाई टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिंपली आप समझ गए होंगे, ठीक। अब मुझे अगर मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, ठीक, तो हमने बताया मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा सेंटर लाइन पे माइंड में बिठाइएगा, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी मेरा हमेशा सेंटर लाइन पे आएगा, सेंटर लाइन इसकी कहां पे होगी y इक्वल टू t/2 पे, जो थिकनेस है प्लेट्स की उसके सेंटर लाइन आधे पे तो होगी,
तो y इज इक्वल टू टी वाई जैसे ही रखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1/8 म्यू माइनस डीपी बाई डी एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिंपली देख भी पा रहे हैं माय डियर कि जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक वो कैसा है, पैराबोलिक। ठीक वही सेम कंडीशन, जैसे यहाँ पर पैराबोलिक वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे ही भाई यहाँ पर भी सेंटर लाइन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक यहाँ पर भी सेंटर लाइन पे क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक तो वही सिंपल, यहाँ पर बस याद रखना यू मैक्स अपॉन एवरेज वेलोसिटी। ठीक मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी का रेशियो यहाँ पर कितना होता है 3/2 और वहां पे कितना होता है, वहां पे कितना होता है 2। ठीक तो यहाँ पर मैंने यू मैक्स निकाल लिया तो ठीक वहां से फिर यू एवरेज निकालेंगे, यू एवरेज कितना 2/3 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 1/10 म्यू माइनस डीपी बाई डी एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक सिमिलरली यहाँ पर भी मैं अगर प्रेशर जो है प्रेशर लॉस निकालूंगा, ठीक है जो प्रेशर में जो भी ड्रॉप आया है लॉस आया ठीक यहाँ से यहाँ जाने में वो कितना P2 माइनस P1 इक्वल टू यहाँ पर कितना वहां 32 था बस यहाँ पर कितना हो जाएगा सिंपली 12 म्यू ठीक 12 इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू म्यू इंटू एल और यहाँ पे डी स्क्वायर ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक क्योंकि थिकनेस यहाँ पे कितना है टी, वहां पर डायमीटर था यहाँ पर सिंपली डायमीटर किससे रिप्लेस हो गया, इस थिकनेस से, इस थिकनेस से। सिंपली वही समझना, ये जो रेडियस था वो कितने से चेंज हो जाएगा यहाँ पर t/2 से। ठीक और जो डायमीटर वो सिंपली कितना चेंज हो जाएगा t से। ठीक जहां पर ठीक तो डी स्क्वायर की जगह मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखता हूँ टी स्क्वायर, तो वही मेरा सेम आ जाएगा प्रेशर लॉस। अब मेरे को अगर प्रेशर हेड लॉस अगर मेरे को निकालना है तो सिंपली मैं स्पेसिफिक वेट से इसको क्या कर दूंगा, प्रेशर लॉस को डिवाइड कर दूंगा। ठीक तो मैंने डिवाइड बाई रो जी कर दिया, तो यही मेरा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन या प्रेशर हेड लॉस इसी को बोलते हैं। तो दैट कम्स आउट टू बी 12 यू एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू म्यू इनटू एल डिवाइड बाई रो जी टी स्क्वायर। ठीक तो ये मेरा इतना टर्म है, याद रखना, इसी से क्वेश्चन आएंगे, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। ठीक और अब मैं इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के थ्रू मैं दिखा देता हूँ। ठीक ये मेरी दो पैरेलल प्लेट्स है। ठीक इसकी होल थिकनेस कितनी है टी है माय डियर। ठीक पता ही है। ठीक मैंने इसकी सेंटर लाइन ले ली, यहाँ से y कितनी डिस्टेंस ले ली है t/2, ये इसकी क्या है सेंटर लाइन है। ठीक ये वाली। ठीक तो पता है फिर भाई मैं अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही निकालूंगा तो t/2 पे पता मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। ठीक वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम और रिलेशन कैसा हो पैराबोलिक, तो सिंपली यही आ जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू मैं क्या रख दूं 0, तो यहाँ पर जैसे ही y इक्वल टू 0 रखें, ये 0 तो पूरा टर्म कितना 0, तो वेलोसिटी यहाँ पर भी मैं कितनी आएगी मिनिमम आएगी। ठीक तो एंड पॉइंट पे मेरी कितनी वेलोसिटी आएगी मिनिमम। ठीक और शियर स्ट्रेस की बात करूं तो शियर स्ट्रेस जैसे ही मैं अगर सेंटर लाइन पे निकालूंगा, ठीक है मतलब कितना है यहाँ पर माय डियर y इक्वल टू सेंटर लाइन पे यहाँ पे y इक्वल टू कितना है t/2। ठीक कितना है t/2, जैसे ही मैं t/2 रखेगा तो यहाँ से 0 आएगा। ठीक और जैसे ही मैं y इक्वल टू 0 रखेगा तो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक तो यहाँ पर एंड पॉइंट पे शियर स्ट्रेस कैसा होता है मैक्सिमम होता है। तो एक माइंड में चीज लास्ट में नोट रखना कि मेरा शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर होगा, चाहे वो मेरा कोई सा भी केस हो, चाहे मेरा वो फ्लो ओवर मेरा सर्कुलर पाइप हो या फ्लो ओवर मेरा पैरेलल फ्लैट प्लेट्स हो। ठीक और जो लेमिनार फ्लो है ये ध्यान रखना कौन सा लेमिनार। ठीक और जो मेरा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरा जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होगा पैराबोलिक होगा और वो वेलोसिटी जो मेरी मैक्सिमम होगी ना वो सेंटर लाइन पे होगी। किस पे होगी सेंटर लाइन पे। तो आई होप आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट पूरा बहुत मेहनत किया हूँ ठीक पसंद आया हो तो ठीक। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द गेट एग्जामिनेशन एंड ईएससी ऑल्सो ईएससी एग्जामिनेशन। ठीक तो चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है तो चलिए